शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त होते हैं। अगर हमारे हाथ में धन प्राप्ति की लकीरें नहीं है, अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य के अलावा कुछ है ही नहीं, तो गुरुजी ने कहा है कि हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि गुरुवार के दिन जब भी आपकी दाल वाला यह उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपके हाथ की लकीरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के गए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको महादेव का स्मरण करते हुए यह एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। कम से कम 11 बार आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो चने की दाल है उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। चने की दाल आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं और एक साथ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। देखिए, चने की दाल को समर्पित करने के बाद आपको बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट समस्या चल रही है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें बार बार असफलता मिलती है, रुकावटें संकट जीवन में लगातार बने हुए हैं, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है, तो अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस गुरुवार के दिन ये चमत्कारी उपाय करके देख लेना और आप स्वयं देखेंगे कि 1 या 2 महीने के अंदर आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तुलसी जी की लकड़ी लेनी होगी। अगर आपके पास पहले से ही तुलसी जी की लकड़ी है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूखा हुआ है तो वहां से भी आप तुलसी जी की मात्र एक लकड़ी ले सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक मिट्टी का दीपक लेना है। इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे रख देना है। इस लकड़ी को आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है, चारों तरफ अच्छे से घी लगा देना है और आपको इस दीपक के अंदर इस लकड़ी को रख लेना है। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि तुलसी जी की जो लकड़ी है वो बहुत ही जल्दी से जल जाती है, तो आपको एक कार्य करना है। आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर आपको पूरी पर अच्छे से रुई लपेट देना है, यानी कि कॉटन जो होती है उसे अच्छे से लपेट देना है, जिससे कि ये जो लकड़ी है दिखाई ही ना पड़े। तो इस लकड़ी के ऊपर आपको लपेट लेनी है। अब इसी लकड़ी के ऊपर जो आपने रुई लपेटी है उस पर आपको अच्छे से घी लगा लेना है और उस दीपक के अंदर आपको इसे डाल देना है। अब देखिए, इस दीपक को आप भगवान विष्णु के वहां पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आपके घर में जो माता तुलसी जी का पौधा है वहां पर भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस 16 अप्रैल 2026 गुरुवार की चतुर्दशी तिथि पर यह तुलसी जी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। देखिए, ये जो उपाय है आपने चैत्र में चतुर्दशी तिथि पर किया होगा, लेकिन इस बार वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ये जो दीपक है हम विशेषकर भगवान के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इस दीपक को आप इस महीने की गुरुवार की चतुर्दशी तिथि पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, ये जो दीपक है विशेषकर आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेल पत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको 2 शमी पत्र लेना है। देखिए, आप जो बेल लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, मान लीजिए कि यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए, सभी सामग्री लेकर के अब आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसकी चिकनी साइड में आपको देखिए
आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती है और नीचे वाली जो 2 छोटी पत्तियां होती हैं, उसकी चिकनी साइड पर आपको, यानी कि जो छोटी पत्तियां होती हैं वहां पर आपको एकाएक शमी पत्र जो आप लेकर आए हैं उन्हें छोटी पत्तियों के ऊपर रख देना और इन्हीं शमी पत्र के ऊपर आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा देनी है। अब आपको ये जो बेलपत्र है इसी पत्र है प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, लेकिन आपको बेलपत्र को समर्पित करते समय गतिमान का नाम लेना है। देखिए, गतिमान जो है वह हनुमान जी के छोटे भाई हैं और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि गतिमान का नाम लेकर ही आपको यह उपाय करना है, क्योंकि आपके शरीर के जो भी रोग हैं उन्हें भगवान गतिमान